So in previous class, we already discussed about denial of service investigation, that is the DOTS investigation in an organization. If you are working as a forensic investigator, so in that scenario, if you are doing an administrative investigation, so sometimes you may see any type of attack that is related to DOS on the organization. So in that scenario, आप करोगे क्या वहाँ पे, किस तरीके से उसे प्रोटेक्शन पार्ट वहाँ पे उनको सजेस्ट कर सकते हो और प्रोटेक्शन आप वहाँ पे कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, हम वो डिस्कस करेंगे. एंड हमने कल एक प्रोसीजर देखा था, दैट इज अ ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर, जिसके थ्रू हमने ट्रैफिक एनालिसिस करके ये पता लगाया था कि किस आईपी से हमारे पास क्या आ रहा है, अटैक आ रहा है. सो इन फायरवॉल सेक्शन जब हम फायरवॉल डिस्कशन करेंगे उसमें प्रोटेक्शन पार्ट में नेटवर्क एनालिसिस पार्ट के अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल इंटीग्रेशंस का यूज करेंगे. बट ऑन दिस टाइम हम क्या करने वाले हैं, अभी केवल हमने कल डॉस का देखा था, अब हम उसके आगे का देख रहे हैं, दैट इज अ डीडीओएस. तो हमने डीडीओएस के लिए एक इफेक्टिव टूल जो था हमारे पास, इफेक्टिव अटैक जिसे हम बोल रहे थे पिंग ऑफ डेट अटैक, वो हमने डिस्कस किया था. एंड पिंग ऑफ डेट अटैक किस तरीके से काम करता है हमने वो भी चीज डिस्कस करी थी. आज उसके एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पार्ट हमें करना है पिंग ऑफ डेट का, जो कि हम करेंगे किसके थ्रू, hping3 टूल के थ्रू करेंगे. So now I'm just going to share my another screen, so you will see the practical part कि how do you protect your organization, like how the attackers are basically how to work, how to attack on that particular organization. तो उसके लिए DOS attack कैसे काम करता है, let's. तो हमने लास्ट सेशन में जो देखा था, हमने अटैक किया था अपने hping3 टूल का यूज करके. Now this time I'm using again hping3 टूल, ठीक है. तो यहाँ पे hping3 के थ्रू ही हम करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे कोड में चेंज करेंगे और इस अटैक को हम मल्टीपल टैब से करेंगे. तो इट लुक्स लाइक अ डीडीओएस अटैक और अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी. तो सबसे पहले चेक करो कि आप स्कैन करके कि आपके वहां पे कौन कौन से पर्टिकुलर लाइक rscan -l कौन से आईपीज आपको मिल रही है. So there is one more IP 192.168.1.28. So I am just going to check the IP की correct IP है कि नहीं हमारी. So NVT scan for the host discovery and the IP address is paste. So great, cross security server जो हमें मिल रहा था. फिर कल हमने एक कमांड नहीं चलाया था, हम मिस कर गए थे, बट स्टिल आपको चेक करना है सबसे पहले nmap के थ्रू क्या इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स एक्टिव है. 192.168.1.28. प्रेस एंटर एंड लेट्स चेक कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है इनके ऊपर हम इसको अटैक को कर सकते हैं. पहले डिफॉल्ट पोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्ट देखेंगे जिसमें फिल्टर्ड वगैरह उनको चेक कर लेंगे. Okay, great. तो यहाँ पे केवल एक पोर्ट ओपन दिखा रहा है, that is 5357 पोर्ट that is using by the TCP service open vs WSD API पोर्ट है, ठीक है. ओके, सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक पोर्ट जो हमारे पास 21 थे वो ओपन है या नहीं है. सो -T with port number of 21 and let's check. अगर पोर्ट हमारा फिल्टर्ड भी आता है तो नॉट एन इशू, हम तब भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. ग्रेट, फिल्टर्ड है तो हम अटैक कर पाएंगे. तो अपना कमांड यूज करते हैं, दैट इज hping3 फॉर अ डीडीओएस अटैक. जैसे हमने आईपी एड्रेस देना है तो 192.168.1.28 दिस इज द आईपी एड्रेस एंड स्पेस. हम यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स देंगे कि हम कितने उसको सेंड करना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ सेट कर दिए हैं. एंड -d फॉर डेटा पैकेट, आप कितने सेंड करना चाहते हो उसके ऊपर, तो मैंने वो डेटा पैकेट से एक प्रॉपर रेंज सेट कर दी है. एंड माइनस हम यहाँ पे सेट करेंगे रैंडम सोर्स, जो भी हमारा अटैक हो वो हमारे स्पेसिफिक आईपी से ना होके रैंडम सोर्स के थ्रू, ठीक है. तो रैंडम सोर्स एंड माइनस जो अगेन आपका किस टाइप का अटैक करना है, फ्लडिंग अटैक करना है. इफ यू वांट टू सेट ए स्पेसिफिक पोर्ट तो आप यहाँ पे -p लगा के एक स्पेसिफिक पोर्ट दे सकते हो लाइक 21 और अदरवाइज आप कोई पोर्ट मत दो तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा. बिकॉज कल भी हमने देखा था किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं हम या किसी भी टाइप के डेटा पैकेट को सेंड करते हैं और वो डेटा पैकेट की वहां पे एक लिमिट लगी हुई है
या फिल्टर लगा हुआ है, तो इन दैट सिनेरियो होगा क्या कि वो डेटा पैकेट लॉस्ट होने लगते हैं, रिफ्यूज होने लगते हैं। तो बेटर है कि आप कोई पोर्ट मत यूज करो, तो उससे आप जल्दी उसके ऊपर क्या कर सकते हो, अटैक कर पाओगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे कमांड को। अपना वायरशार्क लॉन्च कर लेते हैं। ग्रेट, वायरशार्क लॉन्च हो गया। नाउ जस्ट अटैक। अटैक करते ही देखो पीछे डिफरेंट डिफरेंट आईपी से 28 आईपी के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गए। कितने डेटा पैकेट जा रहे हैं? नाउ लेट्स कम टू द विंडोज 10 मशीन एंड यहाँ के आके इसके यूटिलिटी सेक्शन में चेक करते हैं कि कितना असर है। 84%, 100%, सीपीयू यूजेस 100%। डिस्क स्पेस अभी बाइट्स में चल रही है, 1 केबी। सीपीयू यूजेस देख लो कितनी तेजी से बढ़ रहा था। तो ये केवल एक के थ्रू मैंने किया है, इसलिए वेरीज कर रहा है ना। अगर ये अटैक आपके मल्टीपल टैब से हो तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो लेट्स कम एंड यहाँ पे मैं आके इसको एक काम करता हूँ, विद नो फ्लैग हम थोड़ा सा चेंज करेंगे विद द नो टर्मिनल। एंड नंबर ऑफ काउंट्स डेटा पैकेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, एंड नंबर ऑफ काउंट्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। कह रहा है ज्यादा हो गए 0। Let's come to that machine. Let's see. 100% uses of CPU. दिख रहा है ना? Divakar, are you there? Yes, yes, yes. Okay. So now just look at here. The CPU is uses 100%. तो खुद से देख सकते हो कि यहाँ पे कितना फर्क हो रहा है ना। तो ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के साथ एक नया अटैक यहाँ पे चलाता हूँ, जो कि केवल फ्लडिंग अटैक होगा इसी का आपका। बट थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, रैंडम सोर्स से डेटा पैकेट हटा देंगे और काउंट हटा देंगे। Now just press enter. Okay, let's come to that machine. Now look at here. रैम भी आपकी डिस्क स्पेस भी इंक्रीज होने लगा, 23%, 25%। और सीपीयू तो आपका यूज हो ही रहा है मैक्सिमम कंजम्पशंस के साथ। तो इसी को अगर आप और मल्टीपल टैब से अटैक स्टार्ट कर दो, let's see the packets. With the Varsha. Okay, Varsha is closed. मैंने दोबारा ओपन कर लेते हैं। डेटा पैकेट ज्यादा हो गए होंगे। Now just look at here. तो इससे होता क्या है कि आपके पैकेट देखो फ्रेगमेंटेड होके जा रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपके आईपी एड्रेस पे डायरेक्टली पैकेट पहुंच रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे हेल्प से आप डिफरेंट अटैक्स यहाँ पे कर पा रहे हो, क्योंकि डिफरेंट आईपीज के ऊपर अटैक कर रहा है ये।
और IPv4 प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहा है, जो हमने लास्ट टाइम पे पिंग ऑफ डेथ में पढ़ा था डॉस इन्वेस्टिगेट TDOS के लिए कि पिंग ऑफ डेथ जो है IP4 पैकेट्स का यूज करता है। 25 MB, 24 MB, 48 MB, 31 MB. Okay, so I'm just going to close all the things. अब अगर आपको यहाँ पे केवल पैकेट ट्रैफिक एनालिसिस करना है तो जस्ट TCP आपको जिस पोर्ट के लिए चाहिए आप उस पोर्ट के लिए डाल सकते हो। केवल TCP के चाहिए तो जस्ट TCP के डाल दो, MD5 के लिए चाहिए MD5 के लिए डाल दो। तो मैं केवल TCP के डाल के एंटर करता हूँ तो ये और सारे मुझे किसके दिखाएगा, TCP प्रोटोकॉल्स के ही दिखाएगा। आप IPv4 के देखना चाहते हो आप IPv4 डाल के चेक कर सकते हो। जिसके भी आपको चेक करने हैं आप उनके यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हो। Multiple IP, different IPs attack on a same machine. CPU consumption लो आ गया, डिस्क स्पेस आपका लो हो गया, 0 MB पर आ गया, 100 MB से कट के 99 MB तक चला गया था ये ग्राफ में। तो क्लियर है ना ये कि किस तरीके से अटैक करते हैं। अटैकिंग तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन विंडोज में आप चेक करते हैं तो ये किस पर्पज की, क्या पर्पज देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं इसमें यहाँ पे? हम एक्चुअली देखो हम यूटिलिटी सेक्शन में ये चेक कर रहे हैं, हम किसी लाइव सर्वर के ऊपर अटैक अगर करते हैं, समझो अगर हम किसी लाइव सर्वर के ऊपर करेंगे तो उसकी वेबसाइट क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो हम किसी भी अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए किसी अनदर पर्सन की वेबसाइट को तो डाउन नहीं कर सकते, राइट। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने विंडोज के अंदर जो विंडोज का आपका सर्वर स्टार्टेड होता है उस सर्वर के ऊपर हमने अटैक करना स्टार्ट किया और स्टार्ट करके उसके यूटिलिटी सेक्शन में ये चेक किया कि अगर कोई भी डॉस अटैक आता है तो किस टाइप के आपके चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जो रिफ्लेक्शंस हैं वो किस टाइप से आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। बस ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर हमने कहाँ पे चेक किया था, अटैकर मशीन पे। हम उसको चेक कर सकते थे अपने विक्टिम मशीन पे, तो विक्टिम पे चेक करने, विक्टिम सर्वर पे चेक करते तो भी हम चेक कर सकते थे कि कौन से उससे डेटा पैकेट आ रहा है, बट हमने वहां पे चेक किया था बस। तो जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वॉल्व होते हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है, तो उसमें आपको क्या मिलता है कि वहां पे आप ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर का यूज करके ये एनालाइज कर सकते हो कि डेटा पैकेट कहाँ से आ रहे हैं और कितने ज्यादा डेटा पैकेट मुझे रिसीव हो रहे हैं किस आईपी पे। ओके। कि अगर पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का आपको चेक करना है तो उसके लिए आप isitdown.us करके एक लिंक है, आप उस पे जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट का आप वो डालोगे, लाइक मैंने google.com डाला, इज इट डाउन, तो ये बता रहा है google.com इज नॉट डाउन। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हो, वेबसाइट डाउन होती है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वेबसाइट इज डाउन। ये कर क्या रहा है, ये उसका ICMP पैकेट सेंड करता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है तो ये कह देता है डाउन नहीं है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इट इज सिंपली सेड कि दैट वेबसाइट इज डाउन। दूसरा एक और वेबसाइट है, आप इस पे भी चेक कर सकते हो। जैसे फेसबुक का लिखा है, लेट्स चेक, तो बता रहा है फेसबुक इज अप एंड रीचेबल बाय अस। फेसबुक अप है और इसको रीचेबल आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो। अब कुछ डिफेंडिंग की बात कर लेते हैं। तो डिफेंड अगर आपको करना है, देयर इज अ मल्टीपल मेथड्स। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड को डिस्कस किया है। सबसे पहला जिसमें द थ्रेट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय डॉस अटैक have lead many major online services to implement various strategies for handling overwhelming flood of data or a traffic। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा वहां पे कि हम 3 टेक्निक एंटी डॉस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रैफिक एनालिसिस एंड फिल्टरिंग पार्ट, जो कि अभी हमने किया था।
तो ट्रैफिक एनालिसिस बोलता क्या है आपको? ट्रैफिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड द डेटा दैट स्ट्रीम थ्रू देम विद इन अ नेटवर्क। जो भी डेटा पैकेट आपके आ रहे हैं या जो भी आपका मल्टीपल डॉस अटैकर जो है आपको मल्टीपल पैकेट सेंड कर रहा है, तो आप उसको ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर का यूज करके वहां पे ये पता लगा सकते हो कि किस आईपी पे जा रहे हैं और किस पे अटैक हो रहा है। तो अगर आपको अनवांटेड आईपी दिखती हैं तो इन फायरवॉल आप उसको इनेबल कर सकते हो, या फिर वहां पे फायरवॉल को आप कोई फिल्टर्स या इनबाउंड और आउटबाउंड रूल सेट करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर उन आईपीस को पर्टिकुलर उन पोर्ट्स के लिए ब्लॉक करा सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो कैसे? ट्रैफिक एनालिसिस एंड फिल्टर्स का यूज करके। नेक्स्ट होता है आपके पास श्रिंक होलिंग प्रोसीजर। श्रिंक होलिंग प्रोसीजर क्या बताता है आपको? श्रिंक होलिंग इज अ रीडायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन टू वन स्पेसिफाइड बाय द श्रिंक होल ओनर। जो भी श्रिंक होल ओनर है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे ये क्या करता है? उसको सेंड करता है। द अल्टरनेट डेस्टिनेशन इज नोन एज द श्रिंक होल। जो दूसरे डेस्टिनेशन है उसे श्रिंक होल बोला जाता है, इसे ब्लैक होल भी बोलते हैं। And the name of reference to a physical shrink hole into which item apparently disappears. Shrink hole can be used for good or ill intent. किस लिए यूज करते हैं? गुड पर्पस के लिए या फिर इल इंटेंट के लिए हम यूज करते हैं। किस तरीके काम करता है? लेट्स सी। The internet is becoming a bigger target than ever for attacks. Think about the impact. Every aspect of your day, from online banking to your business activity. Now just look at here. यहाँ पे क्या है कि आप अपनी राउटर की, जैसे टीपी लिंक का राउटर है ये, इसके सिक्योरिटी में जाते हो और एडवांस सिक्योरिटी पे क्लिक करते हो। तो उसके बाद आपके पास डॉस प्रोटेक्शन का पार्ट आता है एडवांस सिक्योरिटी में, जिसमें आपको मिलता क्या है? लाइक आपका डिसेबल कर रखा है अभी इसने। अगर आप इनेबल कर दोगे तो करेगा क्या? फ्लड फिल्टरिंग विल टेक इफेक्ट ऑन ओनली व्हेन द स्टैटिक्स इन सिस्टम टूल्स इज इनेबल्ड। तो जब इनेबल होगा तब काम करेगा। एंड इनेबल करते हो आईसीएमपी फ्लड अटैक फिल्टर, तो उसमें करेगा क्या कि थ्रेशोल्ड जो है यानी कि 50 पैकेट पर सेकेंड ही रिसीव करेगा। इससे ज्यादा पैकेट आते हैं तो उन्हें क्या करेगा? आपके श्रिंक होल में भेज देगा या फिर ब्लैक होल में भेज देगा। यूडीपी पैकेट 500, उनका थ्रेशोल्ड कितना सेट किया गया है? 500, यानी कि 500 पैकेट पर सेकेंड आने चाहिए। अगर इससे ज्यादा आए तो नहीं लेगा, ठीक है, उसको श्रिंक होल में भेज देगा। टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन फ्लड अटैक, अगर ये वाले पैकेट्स आते हैं तो इन दैट सिनेरियो आप 50 पैकेट पर सेकेंड ही रिसीव करें। प्लस फॉरबिडन पिंग पैकेट फ्रॉम वैन पोर्ट, अगर कोई फॉरबिडन पिंग आ रहा है, बाहर की तरफ से कोई पिंग आ रहा है जो कि वैन का यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि वहां पे आप पोर्ट उसको चेक कर सकते हो, तो वहां से नहीं होगा। या फिर फॉरवर्ड पिन पैकेट फ्रॉम लैन पोर्ट से है तो आप उसको भी टिक करके वहां से सेव कर सकते हो। जब सेव पे क्लिक करो और वो आपका इनेबल हो जाएगा। फिर अगर कोई भी आपके राउटर के आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी डेटा पैकेट सेट करता है जो कि इससे ज्यादा है, तो ये उसको क्या करेगा? रोक के रखेगा और आने नहीं देगा। जैसे हमारे साथ कल हो रहा था कि फायरवॉल ने सेट करके रखा था कि 50 या 100 पैकेट एक पोर्ट पे एक टाइम में आएंगे, उसके जैसे हम ज्यादा भेजते थे उससे उसको ब्लॉक कर देना था, रिफ्यूज कर देना था। तो इस टाइप की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है कब? जब आप सेट करते हो अपना प्रोडक्ट प्रोटेक्शन पार्ट है ना कंपनी पर्पज से। तो उस केस में क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। लाइक वहां पे सिक्योरिटी जो पर्संस होते हैं, कोई क्राइम हो गया इससे रिलेटेड, तो उसके बाद नेक्स्ट पैचेस क्या ले सकते हो आप, ये आप उनको बताते हो। तो उस केस में एक ये भी आता है कि आप उनको बताओ कि आपके जो राउटर्स हैं आप उसके अंदर सिक्योरिटी इनेबल करके या फिर एक्स्ट्रा डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस यूज करके अपने इस नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर ये जो सेम अटैक्स हैं ये आपके ऊपर दोबारा रिपीट ना हो। आईपी बेस्ड प्रिवेंशन की बात करें तो एक तीसरा तरीका है आईपी बेस्ड प्रिवेंशन का। एंड इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज आईपीएस सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट वर्क्स टू डिटेक्ट, प्रिवेंट, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम continuously monitor your network, क्या करते हैं? continuously monitor करते हैं आपके नेटवर्क को, looking for possible malicious incidents and capturing information about them। और जो भी डेटा, जो भी आपके malicious incidents कोई भी आ रहे हैं उनको कैप्चर करेगा और उसका डेटा इंफॉर्मेशन आपको
सेंड कर देता है, रोक के रखता है, एग्जैक्टली सेंड नहीं करता है, सेंड करने का काम आपका आईडीएस का है, बट ये उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करके रखेगा। तो दिस इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं सबसे ज्यादा अपने डॉस अटैक से बचने के लिए, या कंपनीज को एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए कि आप किस तरीके से इन फ्यूचर इन अटैक से बच सकते हैं। So this is all about the DOS and the DDoS attack investigation part. Our next part, that is again based on the protection part, and in this chapter we are going to discuss about the security measurement that is done by the firewalls and the IDS and IPS systems. तो हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपके फायरवॉल्स कैसे काम करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, एंड उससे कंपनीज में आप किस तरीके से इसको सेट कर सकते हो, प्लस आईडीएस क्या है आपका, आईपीएस क्या है, एंड एक चीज हम और डिस्कस करेंगे इन दैट पार्ट कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो और कोई भी अटैकर ऑन द सेम टाइम या ऑन द स्पॉट आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक करता है, सो इन दैट सिनेरियो आप उसको किस तरीके से वहां पे कैप्चर कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो वो जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज द कैप्चरिंग ऑफ अटैकर इन द इन्वेस्टिगेशन। तो वो कैसे करना है इन द फॉरेंसिक एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब होता क्या है कि फायरवॉल जो है वो आपके उसके पास एक डेटाबेस होता है प्रॉपर, जिसमें सिग्नेचर्स होते हैं, किसके डेटा पैकेट्स के सिग्नेचर्स होते हैं। जो भी डेटा पैकेट आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनको रीड आउट करना किसका काम है, आपका फायरवॉल का काम है। रीड करके उनको इनेबल करना है, आगे भेजना है, अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, वो भी आपका कौन करता है, फायरवॉल करती है। द डेटा पैकेट मूविंग in a network traffic having a malicious content can be blocked by a firewall according to the rule set of created by the network administrator। जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उससे जिस तरीके के डेटा पैकेट रूल सेट वहां पे डिजाइन किए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर डेटा पैकेट इंटर करता है और उसी के थ्रू डेटा पैकेट को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। फायरवॉल में डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल डिजाइन करी जाती हैं, जैसे कि बेस्ड हो सकती है आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो सकती है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल हो सकती है, या फिर आपकी हाइब्रिड फायरवॉल हो सकती है। तो दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फायरवॉल, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकती है, या फिर आपकी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल हो सकती है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल हो सकती है, जिसको हम अपनी पर्टिकुलर लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं, या हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो सकती है व्हिच इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। तो इन सारे फायरवॉल सिस्टम्स का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी में ताकि उससे हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। So let's see a small video so we will easily understand how the firewall is basically works. Do you want to learn how to hack into systems? So how the firewall works वो हमें समझ में आ गया, मतलब किस तरीके क्या होती है। Firewall are software that are hardware that works as a filtration system of for the data attempting to enter your computer or a network. Firewall scan packets for malicious code or attack vector that have already been identified as established threats. Should a data packet be fragmented and determined to be a security risk, the firewall prevents it from entering the network or reaches your computer. होता क्या है कि फायरवॉल क्या काम करती है, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस पे हो सकती है, फिल्ट्रेशन आपका सेट करती है सिस्टम्स के ऊपर, जिसमें आने वाले डेटा पैकेट्स एंड जाने वाले कोई भी मैलिशियस डेटा पैकेट्स हैं तो हम उनके ऊपर कोई रूल सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैक वेक्टर, जो इस तरीके के वो अटैक वेक्टर वहां पे चल रहे हैं, एंड उन थ्रेट्स को वहां पे ब्लॉक किया जा सकता है या फिर प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे आपकी कंपनी का जो हाई रिस्क है उससे आप बच सकते हो। तो किस तरीके से करता है ये, लेट्स सी। फायरवॉल आपकी किस तरीके से काम करती है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फायरवॉल देयर आर 2 टाइप्स। सबसे पहली होती है दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, दूसरी होती है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल।
So software based firewall क्या है? These are the firewall which is in the form of application or software which is having a rule set of inbound or outbound traffic coming from a network that is based on the, like you can say that Windows firewall, Linux firewall and the IP table. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट फायरवॉल आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सिस्टम की लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपकी फायरवॉल है जिसको हम विंडोज फायरवॉल बोलते हैं, इस फायरवॉल को आपका बोला जाता है लाइक विंडो डिफेंडर फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी, है ना। तो ये क्या है आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। इस फायरवॉल को हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज a peripheral which is having a system box with the processor and giving us a configuration panel and having a more advanced feature from a software based firewall. For example, Juniper, Office and Indian etc etc. हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है आपकी वो बेसिकली डिफरेंट लाइक एक जैसे कि आप देखते हो आपका स्विच हो सकता है, स्विच की तरीके से दिख सकती है या फिर आपके जो राउटर्स होते हैं उनकी तरीके से दिख सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हार्डवेयर फायरवॉल देखोगे, हार्डवेयर फायरवॉल को नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि फोर्टीनेट की हार्डवेयर फायरवॉल आती है। Now look at here, this is the firewall of Fortinet, है ना। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की फायरवॉल्स होती है। ये 4 चैनल की है गिवन, ये देखो। तो कई बार फायरवॉल आपको देखने से जस्ट लाइक अ स्विच लगती है बट एग्जैक्टली वो उसका जो वर्क होता है वो फायरवॉल का होता है अगर आप ढंग से उसको देखोगे। और भी उसकी फायरवॉल्स आती हैं लाइक सिस्को की फायरवॉल आती है आपकी, ये सिस्को की फायरवॉल है। तो जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है वो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल बोली जाती है और ये आपके होल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपके नेटवर्क के अंदर आता है तो फायरवॉल उसको चेक करता है एंड आफ्टर दैट उसको अंदर आने से रोकता है। अगर वो तब भी इस फायरवॉल को ब्रेक कर देते हैं कई बार अटैकर्स, तो इन दैट सिनेरियो जो आपकी होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है फिर वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है उससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में बिकॉज दिस फायरवॉल सिस्टम इज हैविंग अ मोर एडवांस फीचर्स लाइक आप फिल्टर्स पैकेट्स इजीली कर सकते हो, आप ऑटो लाइक ऑटोनोमस प्रोसीजर यूज कर सकते हो यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग का, पैकेट फिल्टरिंग का, प्लस आप अपने रूल सेट जो बनाते हो वो आप प्रॉपर्ली एक A to Z कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर आपके फीचर्स के साथ आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। So hardware firewall is very good firewall compared to software based firewall. तो अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं जिसमें हम फायरवॉल रिलेटेड थिंग्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल की। तो हमारी जो लास्ट थी वाली, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फायरवॉल। ये हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में फायरवॉल्स के रिलेटेड। अब कुछ और है लाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, एप्लीकेशन या प्रॉक्सी फायरवॉल या फिर हार्डवेयर फायरवॉल, तो इनको भी देखेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।